हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो डीआई का क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सबके लिए। आज के क्लास में खासकर जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सीजीएल की मेंस की थोड़ी सी भी लग रही है कि हाँ हम दे सकते हैं, मतलब आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में हम सीजीएल के डीआई के सवाल लेने वाले हैं, जो कि सिलेक्टेड सवाल हैं और पूछे हुए सवाल हैं। जो मेंस में पूछे हुए सवाल हैं वो सवाल आज के क्लास में आपके सामने आने वाला है। देखिए, क्लासेस होते रहेंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे इसी तरह से, और आपकी तैयारी भी इसी तरीके से कंटिन्यू होती रहनी चाहिए। पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, चाहे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो जाए। कहा जाता है कि सिचुएशन, परिस्थितियां, हम जब किसी एक चीज़ को जब टालते हैं दूसरे चीज़ पे, मतलब आज के काम को अगर कल पे हम टालते हैं कि चलो आज के काम कल कर लेंगे, तो सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि कल भी वो टल जाता है और फिर परसों भी वो टलते रहता है, उसका डेट नहीं आता है। फिर आपको एक दिन दृढ़ संकल्प करना पड़ता, नहीं अब तो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। तो इसी तरीके से पढ़ाई को कभी भी इस नज़रिए से मत कीजिए कि मतलब आज नहीं हो पाया तो चलो आज आराम कर लेते हैं, कल कर लेंगे। एक सीरियस चीज़ है, आपके खुद के लिए चीज़ है और आपके घर वालों के लिए है, क्योंकि घर वालों की उम्मीद जुड़ी होती है आपके पढ़ाई से। और ये बातें अब तो समझ पाएंगे जब आप खुद गार्जियन बन जाएंगे। तो चलिए हम लेते हैं इस सवाल को। आज के जो क्लास का पहला सवाल है, देखिए आप स्क्रीन पे, और तब तक हम इस सवाल को नोट डाउन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ए बी सी डी ई। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी, और ये डी रहा आपका, और ये लास्टली एफ ई। तो 5 ऑर्गेनाइजेशन है, 5 डिफरेंट संगठन हैं। और इसमें क्या बात कर रहा है कि इसमें मेल और फीमेल की जो संख्या है, पुरुष और मेल और महिलाओं की जो संख्या है, उसके डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ये नंबर्स है और डायरेक्टली नंबर से दिया हुआ है, मतलब कि कोई नहीं लिखा हुआ कि 100 में 1000 में, इतना ही नंबर्स है। मतलब 3500 है, यहाँ 3000 है, 4500, 3500। आपसे सवाल इस पर पूछ रहा है, जो कि 5 सवाल इस पर दिया हुआ है। इस सीजीएल मेंस का पूछा हुआ सवाल है। अब देखिए इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। आपको बताया था लास्ट क्लास, अगर आपने देखा है तो आपको पता है कि क्वेश्चन को इजी करने का सबसे पहला तरीका मैंने बताया था कि जीरोज को हटा दीजिए। जितने भी जीरोज आपको दिख रहे हैं सबको आप यहाँ से गायब कीजिए। यहाँ पे जीरोज दिख रहे हैं, एक जीरो देखिए सब में दिख रहा है, तो एक जीरो को आप हटा दीजिए। ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में हटाया हमने, दिमाग से नहीं हटाया। मतलब दिमाग में है मेरी बातें कि हमने जीरो को यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटाया है। अब आपसे पूछ रहा है डिफरेंस इन ऑल, मतलब जो क्वेश्चन था यहाँ पे, वो क्वेश्चन था कि पुरुष और महिलाओं के बीच जो अंतर है सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर वो कितना है। अब आप ध्यान दीजिए कि आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन का मेल जोड़ लेना है, सारे का फीमेल जोड़ लेना है। जो ज़्यादा आएगा उसमें से दूसरे को घटा लेना है, आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये तरीका तो सबको पता है, तो आप सब लोग कर लेंगे। क्या नहीं कर पाते हैं आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मेल ज़्यादा है, यहाँ मेल ज़्यादा, हर जगह लगभग मेल ज़्यादा है, यहाँ पे मेल कम है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ से अंतर लेंगे। तो आप खुद देखिए 300 और 50 का अंतर कितना आएगा, 50। हम मेल को पहले लिख रहे हैं, फीमेल को बाद में लिख रहे हैं। मेल को हम पहले लिख रहे हैं, तो 10 माइनस 10 50। यहाँ से आपको कितना आ गया 100, 150। यहाँ से कितना आ गया 75, यहाँ से भी 75 आ गया। तो यहाँ से कितना हो गया 150 और 150 कितना 300। और यहाँ पे देखिए उल्टा है, 50 का उल्टा अंतर आ गया, मतलब माइनस 50। मतलब कितना आपको आ गया, उसमें से 50 300 में से हटा लेंगे, और जो एक जीरो जो हटाया था वो वापस यहाँ पे लगा देंगे, और ये इसका रिजल्ट रहा। कहीं भी पेन चलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ी, बहुत इजीली तरीके से आप इस सवाल को सोल्व कर लिए। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है कि जो एवरेज है फीमेल का जो औसत है, बहुत अच्छे समझिएगा। फीमेल का जो औसत है, बोल रहा है कि जो मेल है ऑर्गेनाइजेशन डी में उससे कितना ज़्यादा है। तो आप मुझे बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन डी में मेल है कितने, तो कहेंगे 225। बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डी में जो मेल है वो कितने हैं, 225 हैं। अब आपको पता करना एवरेज वैल्यू सारे ऑर्गेनाइजेशन का मिलाकर, ए बी सी डी ई सबका मिलाकर फीमेल का। क्या करेंगे, आपने नोटिस किया जैसे अब जब आप जीरो हटा रहे थे तो आखिरी अंक जो बचा था वो भी जीरो बचा था या फिर 5 बचा था। दूसरी चीज आप नोटिस किए कि आपके पास 5 डिपार्टमेंट हैं, 5 ऑर्गेनाइजेशन है, ए बी सी डी। मतलब जब एवरेज निकालेंगे फीमेल का तो सारे को जोड़कर 5 से डिवाइड करेंगे। सही करेंगे ऐसा। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि फीमेल का ही एवरेज निकालना है, तो सारे को जोड़कर डिवाइड करने से अच्छा डिवाइड करके जोड़ते हैं, बात एक ही है। तो आप यहां से जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, मैं यहां पे लिख ले रहा हूं। यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
यहाँ फीमेल की बात हो रही है तो फीमेल पे ही ध्यान रखना। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पे फीमेल का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। बस इतना ही करना है। अब खुद देखिए 225 हमारा ये हमसे पूछ रहा था कितना ज़्यादा है। अब जोड़ना शुरू कीजिए, 225 आना चाहिए। देखिए 105 हो गया, 175 हो गया, और ये 255 हो गया ना। इधर से जोड़िए, 130 हो गया, 130 और 80 कितना हो गया आपका 210, 210 और 30 240। देखिए 15 हम बढ़ चुके हैं ज़्यादा। अब 15 75 कितना होता है 90। इसी को परसेंटेज में बदलना, जितना ज़्यादा था हमको उसी का परसेंटेज निकालना था। हम सबको नहीं जोड़ेंगे। अगर हमसे पूछेगा सबका एवरेज तो हम बोल देंगे 90 प्लस 225 को भी 5 से डिवाइड करके हम बता देंगे 90 और 225 को, क्योंकि ये 225 क्या है, ये 225 यहाँ से मेल का संख्या है, प्लस हमें ये भी पता है कि फीमेल की जो एवरेज है वो इससे 90 ज़्यादा है। 225 से 90 ज़्यादा, मतलब 225 प्लस 90 है। अब इसको परसेंटेज में लेंगे तो जीरो को यहीं रहने दीजिए, 9 से काट दीजिए 25 आ जाएगा, और 25 से काट दीजिए 4, और ये 40% आ गया आपका। ये जीरो आपका वहाँ चला गया। क्लियर है। ये 2 सवाल आपने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट पे पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट कह रहा है कि थर्ड नंबर जो आपका है वो बोल रहा है कि फीमेल की संख्या बी और सी में तथा मेल की संख्या डी और ई में का अनुपात क्या है। तो बताइए बी और सी में फीमेल कितने हैं। बी और सी आपका है फीमेल कितने हैं, तो 8 और 7 नहीं 350 और 400 कितना हो गया 750। और मेल की संख्या डी और ई में, मेल की संख्या डी और ई में कितना 225 और 325 कितना हो गया 650। जीरो से कट गया, और 5 से काट देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 15, नीचे कितना हो जाएगा 13। तो आपका अनुपात कितना आ गया 15 और 13 का। एक बार फिर से जोड़ लीजिएगा इसको, 550 आ रहा है ना, 550 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जो मेल की संख्या है ए और बी में, वो मेल की संख्या सी डी और ई का कितना प्रतिशत है। तो मेल की संख्या ए और बी में कितना है, तो मेल की संख्या ए और बी में 450 और 350 800 हो गया। और पूछ रहा सी डी ई में मेल कितना है, तो सी डी ई में मेल कितना है, तो कहेंगे 475 और 225 700 और 325 1025। इसका कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए तो ये करना पड़ेगा आपको। अब इसका देखिए अप्रॉक्स वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। देखिए आंसर बहुत क्लोज नहीं, थोड़ा सा आपको मिलेगा सपोर्ट। तो क्या करेंगे 25 से इसको काट देंगे तो 41 बार में कट जाएगा, 25 से काट देंगे 4 बार में कट जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 41 को लगभग मैं काट रहा हूँ तो 2 बार से थोड़ा सा कम कटेगा, 20 बार से थोड़ा सा कम कटेगा, मतलब 18 या 19 ले सकते हैं हम। आप देखिए आपके पास एक ऑप्शन है 78, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अप्रॉक्स कैलकुलेशन बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा ज़्यादा है 19 पूछाएगा, 19 से ज़्यादा आएगा तो आपका 78 आएगा। राइट। नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो एवरेज है एबीसी का फीमेल का, देखिएगा ध्यान से, जो फीमेल का एवरेज है एबीसी का और मेल का जो एवरेज है सीडीई का, इसका भी आपसे रेशियो पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसका एवरेज निकालेंगे तो आपको 3 से डिवाइड करना होगा, इसका एवरेज निकालेंगे तो भी 3 से डिवाइड करना होगा। मतलब इस सवाल को आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि टोटल संख्या एबीसी में फीमेल की जो है और टोटल संख्या मेल की सीडीई में है, इसी का रेशियो पूछ रहा है। दोनों रेशियो सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, एबीसी को ढूंढेंगे। एबीसी में फीमेल ढूंढेंगे तो कितना आ जाएगा 300, 350 और 400 कितना हो गया 4 3 7 3 1050। अब बताइए मेल की संख्या सीडीई में, तो आप कहेंगे मेल की संख्या सीडीई में, यहां पे आपने निकाला था सीडीई में, देखिए मेल की संख्या आपने कितना निकाला था 1025। अब इसको काट दीजिए 5 से, 210 और 5 से काट दीजिए 205। ये किससे कटेगा 5 से फिर कटेगा 42 और 5 से फिर कटेगा 41। और ये जवाब क्या आ गया 42:41। ये फर्स्ट क्वेश्चन था सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कैलकुलेशन जितना स्मार्ट दिमाग से आप कर सकें वो कीजिए, आपको समय वहां बचेगा और कैलकुलेशन का स्टेप्स भी बचेगा, मिस्टेक्स होने के भी चांसेस कम रहेंगे। नेक्स्ट क्लास सवाल पे मैं बढ़ रहा हूं। अब सवाल नंबर 2 देखिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि
जो गाड़ियां हैं, कार का एक्सपोर्ट जो हो रहा है उसके बारे में बता रहा है कि 5 सालों में कार का एक्सपोर्ट कैसे कैसे हुआ है। और 2 टाइप की कार की बात की है, टाइप ए और टाइप बी। मैंने ए लिख दिया है ए वाले में और बी लिख दिया है बी वालों में, ताकि कुछ अलग था दिखे आपको। हर बार आपको एक ही तरह का डायग्राम दिखता है, थोड़ा सा इसमें अलग दिखा हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि एक्सपोर्ट्स जो किया गया वो मिलियन में किया गया है। मिलियन मतलब मिलियन रुपीज में किया गया है, ये संख्या नहीं है, ये बता रहा है कितने रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है, उसके बारे में बात हो रही है। तो आप देखिए कि सवाल सबसे पहले आपसे जो पूछ रहा है, इसमें सवाल पूछ रहा है कि एवरेज जो है एक कार ए का जो एवरेज है, टाइप ए का जो एवरेज है वो ए के किस साल एक उसके मतलब जितना भी वहाँ एक्सपोर्ट हुआ उससे 10% ज़्यादा है उसका एवरेज। ए के बारे में बात कर रहा है। सेकेंड सवाल पूछ रहा है कि ए का जो और बी का रेशियो पूछ रहा है, लेकिन पार्टिकुलर ईयर के लिए पूछ रहा है। ए का 2014 और 18 का एंड बी का 2015 और 16 का जो रेशियो है एक्सपोर्ट का वो आपसे पूछ रहा है। और थर्ड में पूछ रहा है कि 2014 से 17 तक ए का जो एक्सपोर्ट हुआ था वो 2015 से 18 तक बी का एक्सपोर्ट से कितना % कम है। यही सवाल आपसे 3 सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ए का एवरेज क्या है। तो उसके पहले आपको आना पड़ेगा इसके डेटा पे। डेटा को ध्यान से देखेंगे तो सारा जो नंबर्स दिया हुआ है सारा 5 से कटने वाला नंबर है कि नहीं। तो अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो सबको 5 से काट दीजिए, और नहीं तो अगर ये दिमाग में आपकी बात आती है कि जो ऑप्शंस पूछ रहा है हमसे बहुत लेंदी सवाल नहीं पूछ रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि जितना देर में आप 5 से काटेंगे, क्योंकि देखिए 5 डेटा है, 5 साल की बात है, 5 हर साल में 2 डेटा 10 डेटा है, 0 रहता तो इग्नोर कर देते। यहाँ पे 0 नहीं है, 5 से काटना है तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। दूसरी चीज़ आप चाहें तो 10 से काट के काम चला सकते हैं, डेसिमल में आ जाएगा सब कुछ जगह पे, जनरली डेसिमल है, आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जब ए का एवरेज आप निकालने जाएंगे तो आपको पता है कि एवरेज टोटल करने के बाद 5 से आप डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्टली एवरेज को 5 से डिवाइड करके ही जोड़िए ताकि डायरेक्टली एवरेज निकले। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको याद है, 5 से काटेंगे तो 40, यहाँ से कितना मिल जाएगा 30, यहाँ से कितना मिल जाएगा 55। क्लियर, देखते जाइएगा, यहाँ से कितना मिल जाएगा और यहां से कितना मिल जाएगा 60। ये आपका टोटल एवरेज हो गया। अब एवरेज देखिएगा तो आप कितना टोटल आ रहा है, तो कहेंगे कितना हमारा 40, 30, 70, 125, 160 और 220। अब देखिए 220 जो है बोल रहा है लगभग 1 के 10% से ज्यादा है। इसका मतलब जो भी यहाँ पे होगा इसका 10% 220 से मतलब 200 ये होगा, तभी तो इसका 10% ज्यादा होगा। 10% ज्यादा तभी ना होगा। इसका मतलब आपको बताना एग्जैक्टली किस साल 200 कार का सेल हुआ है, मतलब 200 मिलियन रुपीज का एक्सपोर्ट हुआ है, सेल नहीं एक्सपोर्ट। तो आपको पता चलेगा 2014 में जो हुआ है वो एग्जैक्टली जितना हुआ है उससे 10% ज्यादा उसका एवरेज आ रहा है। बाकी साल में देखेंगे तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं आ रहा। मतलब इस सवाल का जवाब हो गया 2014। सेकेंड में आ रहा है, कह रहा है कि 2014 और 2018 में ए का पूछ रहा है। 2014 में ए का कितना है, तो देखिए यहाँ पे 2014 में ए का 200 है तो आप 200 ले लीजिए। 2018 में कितना है ए का, तो आप कहेंगे 300, तो आप डायरेक्टली 3 2 500 लिख दीजिए। इसका रेशियो पूछ रहा है 15 और 16 में बी का, 15 और 16 में बी का 250 और 200 कितना हो गया 450। काट देंगे तो 10 और 9 का अनुपात आ गया। आप देख लीजिए आपके एक ऑप्शन में 10 9 9 होगा। क्लियर है। एक थर्ड सवाल कह रहा है कि टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए इन 2014 to 17, ए का 14 से 17 तक में टोटल एक्सपोर्ट कितना हुआ है। इसका आपसे पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली कितना % कम है बी का एक्सपोर्ट 15 से 18 में। तो ए का एक्सपोर्ट बताइए। अब देखिए यहाँ से ए का एक्सपोर्ट आपको पता है, जब टोटल ए का आप निकालने गए थे तो 220 आया था, जब 5 से आप डिवाइड करके निकाले थे। मतलब यहाँ पे स्मार्ट तरीका ये कर सकते हैं आप कि जब आपको ये पता है कि एवरेज ए का सारे सालों के लिए कितना है, क्योंकि 5 से डिवाइड करके निकाला था हमने, तो 220 है। मतलब टोटल 5 से गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2014 से 18 तक। तो कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा। 1100 में 2018 का माइनस कर दीजिएगा 3 तो 800 आ जाएगा आपको। तो पता चल गया ये 800 आ गया। अब बात करें 15 से 18 में, तो 15 से 18 में बी का काउंट कर लीजिए। यहाँ 250 हो गया, यहाँ 200 कितना हो गया 450, यहाँ हो गया
250, 4.5 7.25 हो गया, और 7.25 1050 हो गया। कितना कम है? तो कहेंगे 250 कम है, 250 कम है। तो परसेंटेज में 250 को बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? तो लगभग में देख लीजिए 100 गुना करना पड़ेगा आपको। तो 5 से काट दीजिए, 21 आ गया। 20 से लगभग 5 मरतबे कटेगा, मैंने 25 से थोड़ा सा इसको हमने कम कर दिया है, तो वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब वैल्यू थोड़ा सा कम आना चाहिए। 25 से थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा। देखिए क्या ऑप्शन आपके सामने है, तो आपके सामने 25 से कम एक ही ऑप्शन है, 23.8%। आपने एक सवाल ऐसा भी देखा जहां पे आपको वैल्यूज को छोटा करने की जरूरत नहीं पड़ी। कहने का मतलब ओवरऑल जो एक पॉइंट ये है कि आपका दिमाग आपको हमेशा खोल कर रखना होगा, मतलब किताब के सामने रख देना होगा, पूरा दिमाग जितना भी दिमाग है सब रख देना होगा, ताकि आप क्वेश्चन को उसके अनुसार मूव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी कंपनी द्वारा स्टील का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसका डिटेल इस ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। इसमें एक बात कही गई है कि जो पहला जो बार है, पहला जो लाइन है, पहला जो डेटा है 2013 का, ये आयात का बता रहा है, इंपोर्ट का बता रहा है, जबकि दूसरा एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। इसी तरीके से 2014 का भी है, 15 का भी, सबका वही है। मतलब पहला से जो चीज़ है वो आयात का डिटेल है, और जो दूसरा है वो निर्यात का है। फर्स्ट किसका है? इंपोर्ट का, जबकि सेकेंड किसका है? एक्सपोर्ट का। अब देखिए आपसे सवाल कर रहा है कि 2015 और 2017 में जितना इंपोर्ट हुआ है उसका हिसाब आपसे पूछ रहा है 2013 और 2016 में जो एक्सपोर्ट हुआ है। कहने का मतलब कि 2015 में इंपोर्ट कितना हुआ है उसका हिसाब रेशियो लीजिए, और 17 का, दोनों का जोड़कर। तो 15 और 17 में एक चीज़ का आप ख्याल रखिए, इस सवाल में जो अलग मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि आप देख रहे होंगे सारे डेटा के साथ जीरो है, और जीरो को आप बड़े अच्छे से कैंसिल आउट कर देते हैं कैलकुलेशन के लिए। मेरा एक कहना है कि 1 सेकंड का समय बचा लीजिए। अगर 1 सेकंड आपको लगता है इसको काटने में, तो आप काटिए मत इसको, आप दिमाग से सिर्फ निकाल दीजिए और दिमाग में रखिए भी। कहने का मतलब कैलकुलेशन समय आप जीरो को इग्नोर करके कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ रेशियो पूछ रहा है, यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है, तीसरा पार्ट अभी मैं नहीं लिखा हूँ, क्या है वो देखूंगा मैं। तो आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी जीरो की, कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ भी परसेंटेज की निकालना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी फ्रैक्शन चीज ही होता है। तो आप क्या कीजिए, 15 और 17 में मुझे बताइए इंपोर्ट कितना हुआ है। तो 15 में इंपोर्ट कितना हुआ है? तो कहेंगे 45। ध्यान से देखिएगा। 17 में इंपोर्ट कितना हुआ है? तो कहेंगे 55। जीरो को मैं देख ही नहीं रहा हूँ, तो कितना हो गया दोनों जोड़कर? 100। अब बात करते हैं 2013 का एक्सपोर्ट का। 2013 में एक्सपोर्ट कितना हुआ है? 40, जबकि 2016 में एक्सपोर्ट कितना हुआ है? 44। कितना हो गया दोनों मिलाकर? 84। और इसका जब रेशियो लेंगे तो कितना आएगा? 4 से काट दीजिए, 25 और 21। ये आपका फर्स्ट हो गया, सिंपल रहा। सेकेंड की बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंपोर्ट है और वो एक्सपोर्ट से कितना कम परसेंट है, मतलब कितना कम परसेंट इंपोर्ट हुआ है एक्सपोर्ट की तुलना में इस दिए हुए सालों में। मतलब 2014 में, 2016 में, 2017 में जो इंपोर्ट हुआ है वो 13, 15, 17 के एक्सपोर्ट से कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो बताइए 14, 16, 17 में कितना इंपोर्ट हुआ है? तो देखिए 14 में इंपोर्ट कितना है? 36, जबकि 16 में इंपोर्ट कितना है? तो कहेंगे 50। कितना हो गया? 86। और 17 में इंपोर्ट कितना है? तो कहेंगे 55। उल्टा देखेंगे तो 16, 17 का देखिएगा तो 55 और 50 105 होता है, 36 141 हो जाता है। मतलब यहाँ 141 का क्या हुआ? इंपोर्ट हुआ है। जबकि एक्सपोर्ट 13, 15, 17 में कितना है? तो एक्सपोर्ट हमारा यहाँ से कितना हो गया? 40। यहाँ से कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 100। और यहाँ पे आएंगे तो कहेंगे 165 हो गया अब तो एक्सपोर्ट। मतलब 165। आप देख लीजिए इससे कितना कम है? तो कहेंगे 24 कम है, 24 कम है। तो यही आपको पूछ रहा था कि परसेंटेज में कितना कम है। तो 4 से काट दें, 4 चौ 16, 4 एकम 4, 4 छक 24, 6 सत्ते 42, 14% के आसपास इसका आंसर आएगा। अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर दिया हूं मैं। एक इसका पार्ट और है जो आप देखिए कर रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स वेयर द इंपोर्ट मोर देन 80% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। एवरेज एक्सपोर्ट जो है उससे 80% ज़्यादा किस साल इंपोर्ट हुआ है? तो एवरेज एक्सपोर्ट आपको बताना है। एक्सपोर्ट आप बताइए, एवरेज एक्सपोर्ट कैसे बताएंगे? तो आपको पता है 2 जगह एक्सपोर्ट 84 है। देखिएगा ध्यान से, 2 जगह एक्सपोर्ट 84 है, 13, 16 का। आप चाहें तो अलग अलग ही जोड़ लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्सपोर्ट यहाँ भी 13, 15, 17 का 165 है, 14 का जोड़ लीजिए तो आपका एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा? 165। 3 का ले लिया मैंने, 13, 15, 17,
14 का एक्सपोर्ट कितना है 45, 16 का एक्सपोर्ट कितना है 44। तो आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 45 90 9 6 15 254 आ गया। मैंने जीरो को हटाकर कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये एवरेज इसका निकालेंगे तो एवरेज कितने साल की बात हो रही है 2 2 4 और एक 5 साल की बात हो रही है। तो एवरेज कितना हो जाएगा 5 से काट दीजिए और ये लगभग 50.8 एवरेज आ गया। अब जीरो को लगाएंगे तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा 508, क्योंकि जीरो से गुना करेंगे तो ये आपका एक्चुअल एवरेज है। अब आपसे पूछ रहा है कितने साल जो एवरेज है इससे 80% ज़्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है। इंपोर्ट 508 से ज़्यादा मतलब 508 का 80%, तो इसका 80% निकाल लीजिए आप। 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप देख लीजिए जीरो कैंसिल आउट हो गया, एक 4 आ गया, 6 आ गया और 4 आ गया, डेसिमल लगा देंगे। 406 से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ कहाँ हुआ है, कितने जगह, तो 406 से ज़्यादा इंपोर्ट देखिए कहाँ हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। 3 ऐसे साल हैं 2015, 2016, 2017 जहाँ पे इंपोर्ट 406 से ज़्यादा हुआ है। सवाल क्लियर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि बार ग्राफ का लास्ट क्लास है जहाँ पे सीजीएल मेंस के सवाल लिए गए हैं। इसके बाद हम पाई चार्ट के सवाल लेकर आएंगे आपके लिए। पाई चार्ट बोल रहा हूँ, लाइन ग्राफ का सवाल लेकर आएंगे। लाइन ग्राफ के सवाल के बाद आपके बैंकिंग के प्रीवियस ईयर के सवाल शुरू हो जाएंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास जो आपका आएगा वो लाइन ग्राफ का आएगा, उसके बाद बैंकिंग के सवाल आएंगे। एक क्लास और ले रहा हूँ, एक सवाल और ले रहा हूँ इस क्लास में, देखिए आप इसको। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आखिरी सवाल है आपका बार ग्राफ का और इस क्लास का भी। सीजीएल मेंस का सवाल है और आपको सिंपल सा सवाल लग रहा होगा। इसके पहले का भी सवाल सारा सिंपल लग रहा था। मतलब जो दिमाग में आपकी धारणा चल रही है कि सीजीएल मेंस के सवाल टफ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीजीएल प्री के भी सवाल टफ होते हैं और सीएचएसएल के भी सवाल टफ हो जाते हैं कभी कभार, और किसकी तुलना में, मेंस की तुलना में। तो किसी भी एग्जाम्स को आप लाइटली नहीं लीजिए कि सीएचएसएल का सवाल है तो ईजी होगा या फिर प्री का सवाल है तो ईजी होगा, नहीं। मेंस के सवाल भी ईजी आते हैं और सीएचएसएल के सवाल भी टफ आते हैं, प्री के सवाल भी टफ आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। पहले सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। सवाल कह रहा है कि जो मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में बात कर रहा है कि इतने का डिमांड था और इतने का प्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पे मैं आपको यूनिट वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, किस चीज़ में दिया हुआ है ना, मैंने देखा है, ठीक है। मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ, जो डेटा दिया हुआ है इसी डेटा के अनुसार हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? लास्ट के लिए देख लेंगे कि उसमें क्या यूनिट लगाना है, क्योंकि इसमें आपको रेशियो पूछ रहा है, इसमें परसेंटेज पूछ रहा है, इसमें भी कुछ हमें लग रहा है कि शायद समथिंग कुछ और पूछ रहा था। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको पहला जो दिखा रहा है ये डिमांड का है। डिमांड मतलब होता है मांग कितना किया गया था, मतलब ऊपर से ऑर्डर आया था, एक तरह से कह सकते हैं कि इतना हमको चाहिए, और हमने उत्पादन क्या कितना किया, प्रोडक्शन कितना किया, उसका सेकंड वाला ग्राफ दिख रहा होगा। हर जगह आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिमांड ज़्यादा किया गया था, 45 का डिमांड किया गया था, जबकि प्रोडक्शन मात्र 38 का हुआ था। यहाँ पे देखिए डिमांड आया था 55 का, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 40 का हुआ था। मतलब आया था उधर ऊपर से ऑर्डर के 55 क्वांटिटी चाहिए, हमें 55 चाहिए, लेकिन कितना उत्पादन हो पाया, सिर्फ 40। प्रोडक्शन कितने का हुआ, सिर्फ 40 का। सवाल कर रहा है कि ए सी और ई में जो आपका डिमांड है उसका रेशियो बोल रहा है कि बी और सी के प्रोडक्शन से क्या हिसाब रखता है। करने का मतलब ए सी ई का आप बताइए डिमांड, तो कहेंगे ए का 50, सी का कहेंगे 60, 110 हो गया, और ई का कहेंगे 55, तो कितना हो गया 165। अब आपसे बोल रहा है बी और सी का प्रोडक्शन, बी का प्रोडक्शन कितना है, तो कहेंगे सर मात्र 38, और सी का प्रोडक्शन मात्र 72, तो कितना हो गया आपका 110 हो गया क्या। देखिए तो आपको इसी का रेशियो पूछना। आप ध्यान से देखेंगे तो 11 से 15 बार में कटेगा, 11 से 10 बार में नीचे कटेगा, फिर काटेंगे तो 3 और 2 आ जाएगा। तो आपका क्या हिसाब निकल कर आ गया 3 और 2 का। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। सेकेंड पे बात कर रहे हैं। सेकेंड में करा कि प्रोडक्शन जो है CDE का प्रोडक्शन बताइए मुझे। तो CDE का प्रोडक्शन जो है 72 है, यहाँ 75 है और यहाँ 40 है। इसका 3 इसको अगर दे देंगे तो 75 75 150 हो जाएगा। 150 में 37 जोड़ देंगे तो 187 हो जाएगा। कितना 187। ये बोल रहा है कितना कम है, किससे, टोटल डिमांड से। डिमांड कितना है तो कहेंगे 50 45 95 और 60 155
और 155 और 65 कितना 220 और 275। टोटल डिमांड कितना है 275। 275 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 275 से कितना कम है, आप इसको देखिए माइनस करना चाहे तो माइनस कर लीजिए, नहीं तो इसी को परसेंटेज में बदल लीजिए। जो भी आएगा वो कितना आएगा, जो परसेंटेज आएगा वो बताएगा कि एग्जैक्टली कितना परसेंट है। आपको पता है करना है कितना परसेंट कम है, तो 100 में से उतना माइनस कर लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्टली माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 13। 275 और 13 कितना होता है 88 आएगा क्या। अब इतना ही का वैल्यू निकालना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 11 से शायद ये कट जाएगा, 11 दूना 22, 5 11 25 25, 11 8 88, 25 400 और ये आ गया 32%। क्लियर। ये दो सवाल आपके छोटे छोटे सवाल। एक सवाल और इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ कंपनीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल इज इक्वल टू और मोर देन द एवरेज डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल। एवरेज डिमांड मोटरसाइकिल का कितना है, तो डिमांड मोटरसाइकिल का कितना है, तो देखिए टोटल डिमांड कितना था 275, तो एवरेज कितना होगा, तो कहेंगे 5 कंपनियां थी 1 2 3 4 5, तो एवरेज कितना होगा 55 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा। अब प्रोडक्शन बताइए कि प्रोडक्शन जो है 55 से कम कहाँ कहाँ हुआ है, क्योंकि बोल रहा है प्रोडक्शन जो है इज ग्रेटर देन एवरेज डिमांड, मतलब 55 से ज़्यादा, तो 55 से ज़्यादा का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ हुआ है, तो कहेंगे प्रोडक्शन 55 से ज़्यादा यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हुआ है। यहाँ भी प्रोडक्शन 55 से ज़्यादा है, यहाँ नहीं है, और यहाँ 55 के बराबर है। हमें बराबर और ये ज़्यादा दोनों लेना है, मतलब 3 ऐसे जगह हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हुआ है एवरेज डिमांड से, और ये भी यही पूछ रहा है कितनी ऐसे जगहों पे हुआ है। तो हमारा कितना आ गया, 3 ऐसी कंपनियां थी, एक कंपनी ए है, दूसरी सी है और तीसरी डी, जहां पे प्रोडक्शन जो था 55 से ज़्यादा था। अब देखिए यहाँ पे जो बातें कह रहा था, अब एक चीज़ बता दे रहा हूँ जो कि मैंने नहीं बताया था आपको। ये जो चीज़ें दे रखा था ये प्रोडक्शन के बारे में 55 45 ये लाख में दे रखा था कि लाखों में है, मैंने अभी देखा। इसकी अब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर एग्जैक्ट वैल्यू कहीं पे पूछता रुपया में या फिर हज़ार में तब मुझे ज़रूरत पड़ती, अगर सेम क्वांटिटी में पूछता तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। इस सवाल के साथ हम बार ग्राफ का, DI का सवाल, NTPC, बैंकिंग या फिर कहिए कंप्लीट रेलवे और कंप्लीट SSC का या फिर जो भी एग्जाम्स है बैंकिंग को छोड़कर मैंने कवर कर लिया। कॉन्सेप्ट जो बैंकिंग का है यहीं से निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ तो आप बैंकिंग के ही सेक्शन देखेंगे। अगर बैंकिंग के सेक्शन डायरेक्टली देखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो सेट करे हैं इस तरीके से सेट करें कि आपको क्लास स्किप नहीं करना चाहिए। हर एक नेक्स्ट क्लास में आपका लेवल कुछ ना कुछ बदला है, तरीका सोल्व करने का कुछ ना कुछ फास्ट हुआ है, क्विक हुआ है और शॉर्ट्स हुआ है। वो चीज़ें आपको सीखने के लिए आपको सारे क्लास देखने होंगे। और नेक्स्ट क्लास में लेकर आ रहा हूँ जो लाइन ग्राफ का सवाल लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में लाइन ग्राफ का कुछ सिलेक्टेड सवाल जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं SSC के और रेलवे के, वो सवाल लेकर आ रहा हूँ। रेलवे भी नहीं पूछा है लाइन ग्राफ पे, लेकिन SSC पूछता है लाइन ग्राफ पे, तो उसका सवाल नेक्स्ट क्लास में लेकर आ रहा हूँ। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू।